हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, सितारा की वीडियो आई है। सितारा का न्यू घर और उसका काम शुरू। ये तो सितारा ने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि जब उनके हस्बैंड आ जाएंगे तो बेसिकली तब वो उस घर पर अपना काम शुरू करेंगी, है ना। जो भी कुछ है दिखाना, विजिट करवाना, जो भी तमाम तर सिलसिले हैं, मामलात हैं। लेकिन जाहिर सी बात है सितारा को अपना कंटेंट लेकर भी चलना है। और मुझे पता है क्या लगने लगा है, मुझे ऐसा लगने लगा है सितारा आपने जो व्यूअर्स है ना उनकी एक हैबिट बना दी है। या तो वो सेकंड वाइफ वाला जो एक कंटेंट है उसको देखने आते हैं, या फिर वो आप कुछ नया ले, कुछ नया खरीदे तो वो उस तरफ ज्यादा आते हैं, या फिर कुछ कंट्रोवर्शियल चल रहा हो। अदरवाइज आपकी नॉर्मल लाइफ हो, आपका सिंपल व्लॉग हो, तो वो उनको अट्रैक्ट करता नहीं है। इस बारे में आपको सोचना है। अगर आप मजीद यहाँ पर काम करना चाहती हैं तो कितनी बार मतलब ये तमाम तर चीजें आप करेंगी, जैसे शिफ्टिंग हो गई या नया घर हो गया या इस तरह के मामलात हो गए। ये बात ना मैं सोच रही थी तो मैंने कहा मैं जरूर अपने वीडियो में प्लेस करूंगी। पता है क्या कि जो ऑडियंस है ना वो फिर उसके अंदर शौक बढ़ता चला जाता है और वो बस इसी तरह का कंटेंट देखना चाहती है। अब देखते हैं अब इसने क्या नया किया है और क्या खरीदा है। वो होता है ना, हर इंसान के अंदर कुछ ख्वाहिशात होती हैं, तो वो इसके जरिए मतलब उन्हें लगता है चलो हम ये भी देखें और दुनिया में क्या क्या चीजें होती हैं, सितारा किस तरह करिए। शायद वो इस तरह की चीजों के आदी हो गए हैं और इस तरह की चीजें आप कब तक करती रहेंगी और कब तक जो है वो दिखाती रहेंगी, ये भी एक सोचने वाली बात है ना। अदरवाइज मैं ये कहना चाह रही हूँ बेसिकली कि ना देखें आजकल बहुत सारे होम मेकर्स के ना वीडियोस आ रहे हैं जो कि अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, लेकिन उनके व्यूज बड़े बाकमाल है। छोटे छोटे से वीडियोस बना रहे हैं वो लोग 6-6, 7-7 मिनट्स के, लेकिन माशाल्लाह रैंक कर रहे हैं और कुछ ना कुछ जो एक आम घरेलू औरत है ना उसको सिखा कर जा रहे हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले दिलों में कह रही हूँ आने क्या हो रहा है मेरे साथ आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, एक तो गला खराब है। तो आने वाले दिनों में पॉसिबल है कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा चेंज हो और जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट थोड़ा ना डाइवर्ट हो। तो बहुत सारी चीजों को मेरे ख्याल में हमारे व्लॉगर्स को सोचना समझना चाहिए। तो खैर जी, ऐसे ही मैंने ये बात कर दी, मेरे दिल में थी। और दूसरी बात मैं सोच रही थी कि सितारा का जो न्यू घर है, देखते हैं भाई वहां का गार्डन कैसा है। सितारा को वेजिटेबल्स लगवानी है तो इंटरेस्टिंग होगा शायद के वीडियो। तो ये सोचते हुए मैंने वीडियो तो क्लिक किया, लेकिन साथ ही मैंने कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए। सितारा अपना न्यू घर जो है माशाअल्लाह उसकी तरफ अपने व्यूअर्स को लेकर जा रही हैं, उनको दिखा रही हैं। और जो सितारा के व्यूअर्स हैं वो लगे पड़े हैं, सितारा तुमने कौसर को क्यों कार दी, साजिद को रोको। और कौसर की क्या हिम्मत है कि वो तुम्हारी कार पर घूमे, मतलब कौसर कौसर कौसर। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखें जिस तरह कौसर के भाई ने कुछ अल्फाज सितारा के लिए कह दिए ना और सितारा को वो हर्ट हुए, सितारा को वो बुरे लगे, उसी तरह ये सितारा के व्यूअर्स हैं जो बैठकर अननेसेसरली कौसर को बहुत कुछ कह रहे होते हैं। क्या पता उसके दिल से कोई आ निकल जाए, इंसान है ना भाई, और हमें नहीं मालूम कि किसको क्या चीज किस वक्त हर्ट कर जाए। और फिर यहाँ पर आप लोग तो सितारा के प्यार में ये तमाम तर बातें कर रहे हैं ना, सितारा को बुनियाद बनाकर। और खुदा ना करे अगर कोई चीज, एक होता है ना इंसान का दिल दुख जाए कि देखो मैं तो कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, लेकिन इसकी ऑडियंस आकर इतना कुछ इसके कॉमेंट में बोल कर जा रही है और ये एक बार भी क्लियर नहीं करती कि देखो अगर हस्बैंड कार लेकर गए हैं तो उसके पीछे खुद सितारा की मर्जी शामिल है। अदरवाइज सितारा के हस्बैंड की क्या मजाल के वो सितारा की कार लेकर चले जाएं। अगर सितारा उनको कहती कि कार आपको यहीं रखना है और आपको जाना है किस पर, ट्रेन पर जाएं, जिस तरह भी जाएं, तो वो लाजमन वो ऑप्शन इस्तेमाल करते। यहाँ सितारा की मर्जी शामिल है। तो जब सितारा आपकी मर्जी शामिल है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी ऑडियंस को कहें कि खुदारा इस तरह की बातें मत करें और इस तरह उस लेडी के लिए कुछ भी बुरा मत लिखे कमेंट में, या हस्बैंड के लिए बुरा मत लिखे। ये सब कुछ हमारी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से है हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। अदरवाइज लाइव्स लगेंगी, अदरवाइज लोग इतना बुरा वाला कहेंगे और अननेसेसरली किसी को भी इतना बुरा बोलना, फिर उसका जो एक कहते हैं ना
एक उसकी जो बैक हिट है वो कहाँ आएगी शायद आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभार थोड़ा टाइम लग जाता है सितारा, और चीजें आपको पता भी नहीं चलता और कैसी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ, बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ मैंने ये अपना एक पॉइंट रखा है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है ना, क्योंकि आपका कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है। बजाय इसके कि लोग आपको ब्लेसिंग्स दें, आपकी खुशी में खुश हो, आपको कहें ये नया घर तुम्हें रास आ जाए, लोग सब कुछ छोड़ के कौसर के पीछे पड़ गए है ना। वो कौसर जो एक सूट केस में काफी मटियाले से कपड़े लेकर गई है, अपने बेटे की एक साइकिल लेकर गई है, खिलौने के तौर पर उसके बच्चे के पास बहुत सारी चीजें नहीं है। अब तो हस्बैंड इस काबिल है ना कि मतलब अपनी न्यू फैमिली को कुछ दिला सकते हैं, कुछ बेटर चीजें लेकर दे सकते हैं, है ना। मगर देख लें, लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे पड़े हुए है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले मुझे बड़े अजीब लग रहे होते हैं। जब आपने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है तो मेरे ख्याल में ऑडियंस को भी फिर ये बात समझना चाहिए, और एवरी टाइम एक हेट्रेड एक इंसान के लिए बिला वजह इस लेवल की नहीं क्रिएट करना चाहिए। खैर, सितारा का जो वीडियो है वो स्टार्ट होते हैं, फ्राइडे का है, बच्चों के मतलब स्कूल का, और वहां पर जो रमजान है वो भी मॉर्निंग में उठ गया। वैसे रमजान तो उठता होगा क्योंकि बच्चों को मतलब जाहिर सी बात है भाई, डॉग को संभालना और जो बच्चे हैं उनको कुछ ब्रेकफास्ट में हेल्प करवाना, बहुत सारी चीजें रमजान भी करता होगा। आप कैप्चर नहीं करते अलग बात है, हलीमा भी उठती ही है, सितारा के साथ अक्सर हमें उठी नजर आ रही होती है, एस को वॉक करा रही होती है। ये तमाम तर चीजें तो हमने देखी हैं। अम्मा जो है वो नजर नहीं आती उठी हुई। खैर, तो यहाँ पर जो सितारा है उन्होंने दिखाया कि बच्चे जो हैं वो रेडी हुए, आयत नहीं गई। आयत की बहुत ज्यादा छुट्टियां सितारा आप करवा रही हैं, तो होम स्कूलिंग के बाद अभी उसका स्कूल स्टार्ट हुआ है, और दूसरा उसकी इतनी ज्यादा छुट्टियां करवाना ये बड़ा अजीब है। बच्चे पे ना उनकी आदत खत्म हो जाती है। खैर, यहाँ पर हलीमा को मतलब हलीमा कह रही हूँ, तैयबा को आपने रमजान के साथ भेजा स्कूल, और करीबी है उसका स्कूल, और तैयबा एक सेफ डिस्टेंस पर बैठी है, ठीक है, बाइक पर। माशाल्लाह बच्ची समझदार है, और रमजान ने जो बैग है ना वो हैंडल पे लटका लिया। अब लोग आपको अवेयर कर रहे, सितारा रमजान के साथ अकेले मत भेजो, तो बिल्कुल सही बात है सितारा। इवन जो माए या बाप ड्राइवर रखते हैं ना कार में, और ड्राइवर के साथ भी बच्चों को अकेले भेज देते हैं, तो ये भी आजकल के जमाने में क्या हर जमाने में एहतियात बरतने को कहा गया है। माशाल्लाह आप समझदार खातून हैं। तो खैर, बच्ची जो है वो तरीके से बैठी, तरीके से गई, लेकिन फिर भी सितारा कुछ चीजें हैं कि जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप माशाअल्लाह समझदार लेडी हैं। तो इसी तरह आपकी जो ऑडियंस है वो आपको कह रही थी सितारा इस बात का ना ख्याल रखो। उसको छोड़कर आया तैयबा को रमजान, फिर जो है मुस्तफा को छोड़कर आया, फिर आपके घर पर खीर बनी, फिर आपके घर पर माशाल्लाह अम्मा जो है वो यखनी पुलाव बना रही थी, वो भी देग में बना रही थी। माशाल्लाह अम्मा आपके घर में एक्टिव है, खाना वगैरह बना रही होती हैं, तो अच्छी बात है भाई अगर कर रही होती हैं। लेकिन एक नोट पर आकर कुछ चीजें ना मुझे बड़ी अजीब लगती हैं। खैर, मैं इस टाइम उन बातों को यहाँ पर रिवाइज नहीं करना चाहती, बोलना नहीं चाहती। अच्छा, उसके बाद क्या था कि इनके बच्चे आते हैं, और स्कूल से आने के बाद ना मुझे ऐसा लगा तैयबा का मूड थोड़ा ऑफ मुझे लग रहा था। खैर जी, आप सबको लेकर गए अपने न्यू घर, और न्यू घर का जो बैकयार्ड है बेसिकली आप वहां गए। जो बैकयार्ड है ना आपके घर का सितारा, वो मुझे ना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लगा। मतलब एक छोटा सा पैच है जो कि गार्डन एरिया है जहां आपको वेजिटेबल्स लगाने हैं, और उसके पीछे कितना झाड़ झंकार है। सितारा, जो आपने घर लिया है वो जिस एरिया में भी लिया है तो मेरे ख्याल में छान फटक करके लिया होगा। और इसके साथ में एक और कुछ बातें हैं मेरे जहन में जो करना चाहती हूँ, वो ये है कि जब सितारा अपने लिए घर ढूंढ रही थी ना, वो इस्लामाबाद पिंडी वाले छोटे घर से निकल के एक रेंट का न्यू घर के वहां इतने प्रॉब्लम्स है, तो मुझे ऐसा लगा है कि ऐसा तो नहीं कि आपने अम्मी की ख्वाहिश पर घर ढूंढना स्टार्ट किया और आपको एकदम से घर मिल गया और आपने कोई अमाउंट भी डिसाइड नहीं किया होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि आपने तमाम तर चीजें एक क्यू में रखी हुई होंगी। ऑलरेडी आपका जो माइंड है उसमें कुछ प्लानिंग होगी, क्योंकि चंद लाख का तो घर नहीं खरीदा होगा ना, उसके लिए एक अमाउंट डिसाइड करना, ये तमाम तर चीजें मैटर करती है। हड़बड़ाहट में कोई भी काम नहीं किया जाता, हर काम प्लानिंग मांगता है। तो मुझे लगता है उस टाइम से ही सितारा ने ये घर भी देख रखा था। और ये वाला जो घर है जिसमें सितारा गई, हो सकता है इसको भी विजिट करने गई हो, लेकिन इनके ना उसमें नहीं आया हो, बजट में नहीं आया हो, फिर इनको पता चला हो
तो जो ओनर है उन्होंने भी कहा कि ये घर इतने साल से बंद पड़ा है और इसके अंदर ना मतलब सिर्फ ओनर ने ही इसको कुछ साल यूज किया, उसके साथ कुछ अजीबोगरीब कहानियां भी एसोसिएटेड थी कि जो ओनर है उसकी बेटे की डेथ हो गई थी, बीवी की भी डेथ हो गई थी, तो दैट्स द रीजन कि उस घर में कोई टिक नहीं रहा था। तो मुझे लगता है सितारा को टेम्पररली थोड़े टाइम के लिए शायद के इस घर में रहने का चांस मिला। सितारा ने कहा होगा डर के आगे जीत है, तो मैं इस घर में रहती हूँ, आप मुझे इतने कम रेंट पर दे दे, तो हो सकता है कुछ इस तरह का सीन हो। ये बात मेरे जहन में इसलिए आई है क्योंकि जो सितारा का न्यू घर है वो भी इस घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है जैसे सितारा वापस आई। तो खैर ये बात भी मेरे जहन में आई कि अब जो ये वाला घर है ना जिसमें सितारा रही है, हर पोर्शन को उन्होंने अरेंज कर दिया, हर पोर्शन को उन्होंने आबाद कर दिया। तो हो सकता है कि अब ये घर जो इतने अरसे से डिस्प्ले पर लगा हुआ था और सेल आउट नहीं हो रहा था, अब अच्छी कीमत पर सेल आउट हो जाए, तो जो ओनर है उसका भी फायदा हो गया और सितारा को भी मतलब एक अच्छा थोड़े टाइम के लिए मतलब एक अच्छा घर मिला और वहां पर वो रही। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आई भी हो, बट एक होता है ना आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं ये बातें सोच रही हूँ क्योंकि ये तमाम तर चीजें होती है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, है ना। और जिन चीजों के वजूद के बारे में असरात कह लो या ये इनको डिनाई नहीं किया जा सकता, जिन्नात का वजूद है ना। हमारे कुरान पाक में भी सूरह जिन है पूरी उस बारे में। तो ये वाली बात है, जैसे इंसान मखलूक है वैसे जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है। तो खैर इसके साथ ही साथ जो सितारा है उन्होंने वॉकिंग डिस्टेंस पर घर लिया है। तो जिस लोकेलिटी में घर लिया है सितारा, आपका जो बैक यार्ड है उसके जस्ट पीछे कितना एक वीराना सा है ना, एक कितना वहां पर झाड़ झंकार है, जंगल है, उसके अंदर कोई ऐसा मतलब होता है ना क्या बोलते हैं, अशरातुल अर्ज बोलते हैं, कीड़े मकोड़े, कोई ऐसा जानवर जो खुदा ना करे किसी टाइम आ जाए आपके घर में घुस जाए, आपके बैकयार्ड में घुस जाए, मतलब उस चीज की सफाई भी बहुत जरूरी है। पता नहीं वो क्या एरिया है कि सितारा और अम्मी चेयर लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन जो झाड़ झंकार है वो उनके पद से भी ऊपर और घर से भी ऊपर। घर जो है जैसे सितारा ने कहा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ सितारा का अपना घर है। तो अल्लाह मुबारक करे आप लोगों को, साथ खैरियत के उसमें रहना नसीब करे, ये अपनी जगह है। लेकिन जो चीजें मैं नोटिस कर रही थी उस पर मैं बात कर रही थी। अच्छा यहाँ थोड़ा सा होल्ड करूंगी सितारा, आपने जब सुबह रमजान के साथ बच्चों को भेजा स्कूल, तो उसके बाद आपने कहा हर घर के बाहर गाड़ी, ये देखो हमारी गाड़ी नहीं है, तो जो आपकी ऑडियंस भूल गई होगी ना उसको भी याद आ गया कि जो सितारा की गाड़ी है वो साजिद ले गया। तो मुझे लगता है सितारा कुछ चीजें आप भी कर जाती हैं, तो ऐसी चीजें मत करें जो अननेसेसरली ना किसी को आपको सिंपैथी मिले और कोई और औरत उसकी वजह से जो है ना उसको लोग लान तान करे, फिर दिस इज नॉट गुड एट ऑल। हमें नहीं पता क्या चीज जो है ना वो किस तरह वर्क करती है, और अल्लाह जो है वो सब देख रहा है, सब मामलात उसके सामने है, दिलों के हाल से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत वाकिफ है। तो मैं ये बात कहना चाहती थी सितारा कि बजाय इसके आप क्लियर करें कि आपकी कार आपकी मर्जी के बगैर आपके हस्बैंड लेकर जा नहीं सकते, उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर वो अपने सेकंड ससुराल भी नहीं जाते, और अगर जाते हैं तो वहां से व्यूअर्स की सिंपैथी दोबारा से आपकी तरफ आएगी, फिर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी लाजमी होगी, है ना। मैं ये बात कहना चाह रही थी। अच्छा खैर सितारा, वहां पर आप एक मजदूर को ले गई थी और वहां पर खुदाई वगैरह का काम वो कर रहा था क्योंकि बीज डालना था। इस नोट पर भी तैयबा का फेस मुझे ना उतरा हुआ नजर आया। एवरी टाइम वो स्माइलिंग फेस के साथ रहती है, पता नहीं क्यों वो थोड़ी सी खफा थी, उसको आपने डांट लगा दी थी, क्या हो गया था अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे वो थोड़ी डल नजर आई। उसके बाद जब आप लोग वापस आते हैं तो दोबारा से क्या था कि हलीमा, तैयबा, रमजान जो है वो एक बाइक पर एक चक्कर लगा, है ना, इस तरह से लगा ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सितारा कि जब इस तरह का मामला हो ना तो हलीमा रमजान की सगी बहन है, उसको कहें वो सेंटर में बैठ जाए और तैयबा को थोड़ा बैक पर बैठाएं। खुदा ना करे, कोई बुराई से मैं नहीं कह रही, बस एक सेफ्टी रीजन की वजह से कह रही हूँ। हम भी अगर अपने बच्चे हो, हमारी बेटियां हो, हमारे बेटे हो, तो उनको ये तमाम तर बातें बताते हैं और इन चीजों का ख्याल रखते हैं कि किसी के साथ भी तुम जाओ तो इस तरह से मत बैठना,
ठीक है वो तुम्हारा अपना है, लेकिन फिर भी जो एक अपने तौर पर खुद को केयरफुल रहना चाहिए। तो मैं उस सिनेरियो में बोल रही हूँ, आइंदा से इस चीज का ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी अमान में रखे। इसी तरह से अगर तैयबा और हलीमा जाते हैं साजिद साहब के साथ, तो तैयबा को कहें कि वो सेंटर में बैठ जाए, हलीमा बैक पर बैठ जाए। ये चीजें कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हर माँ को लेना चाहिए, इस पे कोई बुराई नहीं है ना। ये बात नहीं कहना चाह रही हूँ। उसके बाद आप अम्मी को लेकर वापस आई है ना, अदरवाइज इतना कोई बीज वगैरह तो डाला नहीं, अभी तो जमीन आपने हल्की सी खुदाई करवाई है। अम्मी को लेकर भी रमजान जी और आप और मुस्तफा वॉकिंग डिस्टेंस पर आ गए है ना। मतलब आपका जो ये घर है वो काफी नजदीक है आपके करंट घर से, जो आपका मौजूदा घर है। और इससे ये बात बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि ये घर का जो सिलसिला है ये अभी से नहीं था, ये काफी टाइम से चल रहा था। और जो चीजें मैंने बयान किए, हो सकता है कुछ इस तरह के मामलात हो, और जो सामान जिसे देख करके मैं परेशान हो रही थी ना कि सितारा ने सेट कर दिया, तो वो एक कंटेंट भी बन गया सितारा का। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस घर में सामान लेकर आना है, सितारा ने वो तमाम तर सामान खरीद लिए हैं। हो सकता है कुछ चीजों को वो डिस्कार्ड कर दें, कुछ चीजें सेल आउट कर दें। लेट्स सी क्या है क्या मामला नहीं है, लेकिन जो शिफ्टिंग है वो एक बहुत बड़ा ना मेरे सामने मसला है। ठीक है, आपके घर के मर्द माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं, आपके हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, साथ रमजान है और बड़े तरीके से शिफ्टिंग तो लगता है उनके चुटकियों का खेल है, तो वो कर ही लेंगे। उसके बाद जब सितारा घर आती है तो इनकी जो फैमिली है वो आई और वो कुछ स्वीट्स वगैरह लेकर आए। एक केक आया और केक पर लिखा था सितरा। अरे भाई ये सितरा नहीं है, ये सितारा है, इनका प्रॉपर नाम तो लिखते। सितारा ने कहा कि उनके घर के लिए कोई नाम जो है ना वो ऑडियंस सजेस्ट करे। जैसे शाहरुख खान के घर का नाम है मन्नत, तो सितारा ने कहा कि नाम से मत सजेस्ट कीजिएगा, जैसे सितारा यासीन या आयत या तैयबा या मुस्तफा, लोग किसी तरह के नाम दे रहे थे। एक ने कहा था कि खैर का मुकाम, कुछ खैर का मस्कन, कुछ इस तरह से नाम रखे हो। मैं कहती हूँ सितारा, जब अम्मी के प्लॉट का मसला चला था तो आपने कहा था अम्मी हमारा नया घर बनेगा, ड्रीम हाउस बनेगा, उसकी चाबी मैं आपको दूंगी। तो मैं कहती हूँ कि अपनी माँ को फिर गिफ्ट कीजिए, घर का नाम कुछ माँ के नाम पर रखते हैं। जैसे आपकी अम्मी का नाम है ना महराज, महराज के मीनिंग वैसे भी क्या होते हैं कि किसी चीज की हाइट, यानी वो हाइट के जो बस एक सबसे बुलंद तरीन हाइट है। तो आप महराज भी रख सकते हैं, महराज हाउस, महराज विला, महराज पेंशन, है ना, कुछ इस तरह से। और माँ के लिए आपकी तरफ से एक तोहफा भी हो जाएगा और माँ का जो नाम है वो आपके घर पर जगमगाएगा। इस तरह जो माँ है उनका एहसास आपके साथ देर तक रहेगा। और नाम बड़ा खूबसूरत है, मतलब बुलंदी, हाइट। तो ये नाम मेरे जहन में आया तो मैंने कहा व्हाई नॉट, सितारा को सजेस्ट करते हैं और इसी के साथ अपने वीडियो का करते हैं एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, नजमा की वीडियो पर रिएक्शन दूंगी, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद, अभी मैंने देखा नहीं है और जब देखेंगे तब बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह।